नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, H1 वीजा क्या है? H1B वीजा एक्चुअली में ये क्या है, क्यों इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है खूब ज्यादा, और एलन मस्क और ट्रम्प समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं ट्विटर पर। तो ये क्या विवाद है, इससे क्या होने वाला है, भारतीय इससे क्यों क्यों इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब भारतीयों से इसका क्या लिंक है, आज की वीडियो में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं हम लोग। एक बात जान लो, ये H1B वीजा ये भारत समेत उन तमाम दुनिया भर के ऐसे एम्प्लॉयज के लिए है जो अमेरिका में जाकर के जॉब करना चाहते हैं। तो इसलिए ये वीडियो हो जाती है इंपॉर्टेंट हम सबके लिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, H1B वीजा सिस्टम इज ब्रोकन। मस्क ने कहा कि ये सिस्टम पूरा पूरा एकदम भ्रष्ट हो चुका है, खत्म करने लायक है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े सुधार की ज़रूरत है। हालांकि कुछ दिन पहले इनका कहना कुछ और था, अब कहना कुछ और है। अब इस मामले में सबकी राय बदल रही है बीच बीच में। ट्रंप पहले इसको कुछ और कहते थे कि इसको हटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये सिस्टम अपनाना चाहिए। हमारे भी ऑफिस में बहुत लोग इस सिस्टम का लाभ ले रहे हैं, मैंने भी बहुत लाभ लिया है। तो अब और एलन मस्क जो इसमें कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, वो खुद ही इस सिस्टम के जरिए आए हुए हैं साउथ अफ्रीका से अमेरिका में, और आज बिलेनियर बने हुए हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही ये कह रहे थे कि इस कार्यक्रम की रक्षा के लिए ये युद्ध में जाने की कसम खा रहे थे, कुछ दिन पहले ही। और अब ये कह रहे हैं कि ये टूटा हुआ है, ब्रोकन सिस्टम है, इसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है। देखिए, ये ट्वीट करके इन्होंने कहा हुआ है, easily fixed by raising the minimum salary significantly and adding a yearly cost for maintaining the H1B, making it materially more expensive to hire from overseas than domestically। देखो, एक्चुअली में विवाद की जड़ कहाँ है इसको समझते हैं। विवाद एक्चुअली में जो अमेरिकन रहते हैं उनके, और जो ओवरसीज से आए हुए रहते हैं, ओवरसीज बोले तो जो अन्य देशों से गए रहते हैं एम्प्लॉय, उनमें है। क्योंकि आप देखोगे ना, तो अमेरिका में जितनी भी टॉप कंपनीज हैं उनके सीईओ वगैरह आप देखोगे तो वो इंडियंस पहुंच रहे हैं आजकल, या और भी देशों के पहुंच रहे हैं। तो इससे जो वहां के अमेरिकन हैं, जो जो मतलब घरेलू हैं, उनको दिक्कत हो रही है। उनका ये कहना है कि भाई देखो, इससे जो बेहतर एम्प्लॉयमेंट है, जो हम अमेरिकन को मिलना चाहिए बड़ी बड़ी पोस्ट, वो कोई और ले जा रहा है। अब कंपनियां इस बात से खफा हैं, कंपनियों को चाहिए टैलेंट, और कंपनियों को टैलेंट मिल रहा है इंडिया से। 10 में से 7 भारतीय जो होते हैं ये सिलेक्ट कर लिए जाते हैं H1B वीजा के तहत। मतलब अगर 10 H1B वीजा जारी किया जा रहा है, उसमें से 7 भारतीय होते हैं। इतना अच्छा प्रदर्शन है भारतीयों का। जितने भी आप IITians देखोगे ना, तो मतलब एक ट्रेंड से चला आया है कि IIT करो, IIT के बाद फिर तुरंत सब लोग ओवरसीज जाने की कोशिश करते हैं, अमेरिका जाने की, या ब्रिटेन, कनाडा, या कनाडा तो कम, ब्रिटेन या अदर कंट्रीज में जाने की कोशिश करते हैं IIT करने के बाद। तो ऐसे में उनको बेहतर टैलेंट मिल जाता है। तो जो कंपनीज हैं, जो कंपनी के सीईओ वगैरह हैं, उनके लिए तो H1B वीजा अच्छा है, क्योंकि उनको अच्छा टैलेंट मिल रहा है, और कम पैसा भी देते हैं तब भी चल जाता है, उतना ज़्यादा उनको सैलरी वगैरह भी नहीं देनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर वहाँ के जो आम नागरिक हैं, वो इस बात को लेकर के पुरजोर तरीके से मुद्दे को उठा रहे हैं कि भैया H1B वीजा जो है, इसको इसको ये सिस्टम को हटाया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि इससे हम लोग को मौका नहीं मिल पा रहा है। अब इसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है। H1B वीजा है क्या, एक्चुअली में इसका नाम कहाँ से पड़ा? तो H1B वीजा जो है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट सेक्शन 101A सब क्लॉज 15H का एक 1B है, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में H1B कहते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत अलाउ करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशली ऑक्यूपेशन। इसमें कुछ स्पेशल जगहों पर, कुछ स्पेशल कामों के लिए ही अलाउ किए जाते हैं फॉरेन के, जो ओवरसीज के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको। IT सेक्टर हो गया, या कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, और अभी ऐसे कुछ स्पेशल स्पेसिफिक इसमें दिए गए हैं, उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जारी किया जाता है। तो इट इज द लार्जेस्ट वीजा कैटेगरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्म ऑफ गेस्ट वर्कर नंबर। मतलब जितने भी गेस्ट वर्कर्स आते हैं अमेरिका में, उनमें सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट नंबर है वीजा मिलने का, वो H1B वीजा के तहत है। इसका मतलब है कि जो बेहतरीन जॉब्स करने के लिए यहाँ से जाते हैं ना, तो वो H1B वीजा के तहत ही जाते हैं, और सबसे ज्यादा वो हायर वही करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ बिल गेट्स ने एक बार एक बात कही भी थी कि उनसे पूछा गया था कि इंडियंस को क्यों हायर करते हो इतना,
माइक्रोसॉफ्ट में बहुत लोग की जॉब लगा करती थी, आज के टाइम पर गूगल वगैरह में भी लगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने कहा था, एक बात कही थी कि माइक्रोसॉफ्ट मस्ट हायर इंडियंस, अदरवाइज दे विल मेक देयर ओन माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को इंडियंस को जरूर हायर करना चाहिए, नहीं तो इंडियंस इतने टैलेंटेड है कि वो अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट बना लेंगे। मतलब आप सोचो कि अब आज के टाइम पर आप देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर भी ऐसे सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसमें नए नए स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी इनको बढ़ावा मिल रहा है अब धीरे धीरे। अमेरिका ये बहुत पहले से करता आ रहा है, अमेरिका स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, उनको फंडिंग देना, वो सब बहुत पहले से करता आ रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और करता है, जैसे ही आईआईटीएंस होते हैं या कोई और ऐसे बड़े जो टैलेंट होते हैं, बेहतर टैलेंट होते हैं, आप देखते होगे ना कि कोई माइक्रोसॉफ्ट को हैक कर दिया, गूगल को या फेसबुक को हैक कर दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले उसको हायर कर लेते हैं। अक्सर न्यूज़ सुनते रहते होगे कि माइक्रोसॉफ्ट में इस बंदे की 2 करोड़ की पैकेज लग गया, वो गांव से गरीब का था, कोई बच्चा था वो हैकिंग जानता था, ये बहुत सारी चीज़ें। तो वो लोग ना जैसे ही भाप जाते हैं ना उस टैलेंट को, उसको उठा करके ले लेते हैं अपने पास। यहाँ क्या होता है, यहाँ उठा करके जेल में डाल देते हैं कि ये तो अपराध कर रहा है। कोई बच्चा अगर कोई चीज़ हैक कर ले रहा है तो फिर कहेंगे अरे ये तो चोर है। यहाँ पर वहाँ पर वो उसके टैलेंट को समझ करके उसको ले जाते हैं और वहाँ पर उसका बेहतरीन उपयोग करते हैं। यही कारण है कि जितना बेहतर टैलेंट होता है ना वो छट करके अमेरिका चला जाता है। दूसरा और कारण ये कि उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, लाइफ स्टाइल अच्छा मिलता है, बहुत सारे कारण हैं। तो इस वजह से सभी लोग जो है वो अमेरिका की तरफ भागते हैं बेहतर एजुकेशन के लिए और बेहतर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसीलिए H1B वीज़ा जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर है। और आप आज के टाइम पर देखो तो जो भी टॉप कंपनीज के सीईओ वगैरह हैं वो आपको इंडियंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आप इनको पहचानते होंगे, सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है, उनके ये चीफ हैं, सीईओ हैं। इसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला को भी जानते होंगे, ये भी सीईओ बने हुए हैं। ये नील मोहन है यूट्यूब के, अभी ये कुछ साल पहले ये भी सीईओ बन गए जब सुजान वास्की का मतलब वो रिटायरमेंट ली, उसके बाद अब तो उनका निधन भी हो गया है। तो ये नील मोहन भी यूट्यूब के सीईओ। यूट्यूब इंडियंस चला रहा है, गूगल इंडियंस चला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंडियंस चला रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें इंडियंस जो है वो धमाल मचाए हुए हैं और चीफ पदों तक भी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में ये सब H1B वीज़ा के तहत ही गए हुए हैं। H1B वीज़ा जो है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, स्पेशल टेक्निकल स्किल वाले पदों के लिए ये विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति के लिए किया जाता है। आईटी हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, हेल्थ हुआ, इससे प्रोफेशन वाले लोग जाते हैं। हर साल यूएस जो है 65,000 लोगों को H1B वीज़ा जारी करता है, जिनमें से 45,000 तो इंडियंस होते हैं केवल। मैंने आपको बताया ना कि हर 10 में से अगर 10 H1B वीज़ा जारी किया जा रहा है उसमें 7 भारतीय होंगे। इतने भारतीय जाते हैं वहाँ पर, और भारतीयों के प्रति ट्रस्ट भी है ना, भारतीयों को मिल भी जाता है और टैलेंटेड भी होते हैं। समय सीमा शुरुआत में 3 साल के लिए होती है, धीरे धीरे 6 साल के लिए होती है, बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारतीय, फिर चीन, कनाडा, साउथ कोरिया, ये सब लोग यहाँ के लोग जाते हैं H1B वीज़ा के तहत। पहले ट्रम्प का क्या कहना था? पहले ट्रम्प का कहना यह था कि भाई H1B वीज़ा जो है ये ख़राब चीज़ है, इसको हटा देना चाहिए या इसमें और ज़्यादा लिमिट लगाना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के इंडियन शुरुआत में डर भी रहे थे, इसीलिए कुछ लोग ये डर रहे थे कि भाई ट्रम्प आएंगे तो भारतीयों को निकाल देंगे, है ना। तो ट्रम्प समर्थक खुश थे, वहाँ के जो अमेरिका के थे, तो वो लोग खुश थे कि भाई अगर ये लोग चले जाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा मौका मिलेगा। होता भी है, अपने यहाँ भी देख लो, राज्यों में आप कई कई राज्य में सुनते होगे, जैसे हरियाणा में एक केस आया था कि वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियां थी उन पर भी ये लगा दिया गया था नियम वहाँ की सरकार के द्वारा कि भाई यहाँ पे आप अगर काम करोगे तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज तक, आधे से ज़्यादा तक यहीं के लोगों को हायर करोगे। तो कंपनियां हाई कोर्ट चली गई, कंपनियों ने कहा ऐसे कैसे भाई, हम अपनी कंपनी चला रहे हैं, हमें बेहतर टैलेंट की ज़रूरत है, तो हम चाहे हरियाणा से लें, चाहे उत्तर प्रदेश से लें, चाहे नोएडा से लें, चाहे बेंगलुरु से लें, जहाँ बेहतर टैलेंट जहाँ मिलेगा वहाँ से लेंगे। ऐसा क्या, अगर हम यहीं के लोगों को लेंगे, क्या पता यहाँ के लोग उतने टैलेंटेड ना हो, या मतलब कि जो हो उतना टैलेंटेड ना हो, लेकिन हमें 50% कोटा पूरा करना है, तो भाई हम कैसे ग्रो करेंगे, टैक्स तुम इतना लगा रखे हो। तो इसीलिए ऐसा हर जगह होता आया है, कंपनियों पर ये थोपा जाता है कि भाई यहाँ के लोगों को हायर करो, कम से कम इतना परसेंट के हायर करो, लेकिन ये एक बेहतर पॉलिसी नहीं होती है कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से। तो ऐसे ही अमेरिका में हुआ करता था, वहाँ के लोग दबाव बना रहे थे। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये ट्रम्प साहब भी पलट गए, अब पहले इनका बयान कुछ और रहता था, अब ये कह रहे हैं कि मैं H1B वीज़ा पर भरोसा करता हूँ, मेरी कंपनियों में भी कई H1B वीज़ा वाले लोग हैं, मैंने कई बार इसका इस्तेमाल किया और ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। हालांकि एलन मस्क अभी भी कह रहे हैं कि भाई देखो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है और ये सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है।
इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। विवेक रामास्वामी का भी कुछ ऐसा ही ख्याल है, इनका भी ऐसे ही कहना है कि भाई H1B वीज़ा जो है ये खराब प्रोग्राम है ना, इसमें सुधार की ज़रूरत है। ये दोनों कौन क्यों कह रहे हैं, कौन होते हैं ये कहने वाले? ये हैं डोजे डिपार्टमेंट के हेड। इस बार डोजे नाम का एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये चेक करता है कि गवर्नमेंट कितना इफिशिएंटली काम कर रही है, कहीं पर फालतू के खर्चे तो नहीं कर रही है। तो इस बार इन दोनों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है और इन दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से कैंपेनिंग भी की थी ट्रंप की। ट्रंप इस वजह से जीते भी थे। तो फिलहाल ये दोनों जो हैं इनको टारगेट मिला है। ट्रंप ने कहा भी था कि ये दोनों अगर मिल जाएंगे ना तो $2 ट्रिलियन की मनी जो है ये हर साल बचाएंगे यूएस का, इस डिपार्टमेंट के जरिए। अब देखना होगा कि इससे क्या होता है। फिलहाल ट्रंप के जो समर्थक हैं और एलन मस्क, इनके बीच में अभी बहस चल रही है, क्योंकि ट्रंप तो उतना ज़्यादा आकर के वोकल बोलते नहीं है ट्विटर वगैरह पर। एलन मस्क मोर्चा संभाले रहते हैं, दिन भर ये ट्वीट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिलहाल ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया, लेकिन कहने में ट्विटर अच्छा लगता है तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, तो उसको आप समझिएगा। और तो वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मोटा मोटा सब समझ में आ गया होगा, कम शब्दों में, आसान भाषा में। अगर समझ में आ गया है तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों, परिवारों के साथ जो इसको H1B वीज़ा को समझना चाहते हैं। जाने से पहले एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो क्रिसमस डे ऑफर था उसको एक्सटेंड किया गया है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत, और इसमें 80 to 85% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर। MZT ऐप पर जाओगे तो आपको जो वीडियो कोर्स मिलता था, जो 999 का मिलता था, वो 149 में मिला करेगा। चाहे GS सफलता 3.0 हो, चाहे आपका संकल्प बैच हो करंट अफेयर का, या फिर RRB NTPC का अर्जुन बैच, ये सब आपको 149 में किया गया है मात्र और मात्र 1 जनवरी तक। इसके अलावा जो टॉप ई बुक्स हैं इसको भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्राइस डिक्रीज किया गया है। इसको भी आप ले सकते हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे साइंस की हो, या फिर आप मंथली करंट अफेयर हो, या आपका ये 9 मंथ का करंट अफेयर हो। तो ये सब कहाँ पर मिलेगा आपको? MZT ऐप पर मिलेगा। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, और वहाँ पर जाकर वीडियो कोर्स में जाकर आपको कूपन कोड में डालना है MZT। कूपन कोड मैंने नहीं चेंज किया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। MZT ही कूपन कोड लगाओगे तभी प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।